देखिए, हाँ, बयान तो हमेशा सुर्खियों में रहता है और हम सभी लोग जनता के जवाबदेह हैं, जनता के लिए काम करते हैं और जनता के बीच में जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं, ये जनता के आशीर्वाद से अपने संघर्षों से सरकार बनाते हैं। संगठन जब सरकार बनाता है और सरकार में अगर संगठन के साथ कोई अन्याय अत्याचार करता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो संगठन उनके साथ खड़ा होता है और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उस कार्यकर्ता के साथ, उस समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके साथ न्याय दिलाए। उसी तरीके से बलिया के बांसडीह विधानसभा में एक हमारे कार्यकर्ता के साथ थाना बांसडीह और तहसील बांसडीह के अंतर्गत वो एक कार्यकर्ता गया था तहसील में, उसके साथ अन्याय हुआ। पार्टी संज्ञान में ली, शासन प्रशासन के लोगों ने संज्ञान में लिया। जो अन्याय किया था उस अधिकारी के खिलाफ पार्टी ने कार्रवाई किया, क्योंकि हर पार्टी का अपना अपना विचारधारा है। हर पार्टी अपने अपने महापुरुषों के को देखते हुए झंडा डंडा अपना बनाए हैं। उसी तरीके से हम भी अपने महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर अपना झंडा डंडा बनाए। अगर हमारे महापुरुष का कोई अपमान करेगा, हमारे पीले गमछे का कोई अपमान करेगा, तो ये हमारे नेता स्पष्ट कहे हैं कि इस सरकार में कोई भी व्यक्ति कानून से बढ़कर नहीं है। कानून के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उस अधिकारी को सस्पेंड किया गया और ये उस कार्यकर्ता को सम्मान दिया गया जो कार्यकर्ता निर्दोष था। इस पर दयाशंकर सिंह जी का एक बयान आया था, परिवहन मंत्री जी का। देखिए, हम तो थोड़ा सा कुछ आगे तक नहीं बढ़ पाए थे, लेकिन वो हमसे ज़्यादा बढ़ करके बोल दिए। हम तो सिर्फ आंखें निकाल रहे थे, वो तो सब कलेजों निकाल लिए, वो हमारा समर्थन कर दिए। तो ये हुआ कि भाई इस सरकार में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। हमारी सरकार सबको सुरक्षा देने के लिए, कानून व्यवस्था बेहतर करने के लिए हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। पर बड़ा छुट्टी ले रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, बेचारे क्या करें। वो हमेशा सत्ता में थे तो सबकी ज़मीनें लूटते थे, लोगों के घर जबरी कब्जा करते थे। तो आज वो सत्ता से बाहर है, जनता ने उनको पैदल कर दिया है और तो उनको कुछ दिख नहीं रहा है, तो सोच रहे हैं कि कम से कम इसी पे बोल करके चर्चा में आ जाए। कुछ कैबिनेट से प्रस्ताव पास हुआ है बड़ौरा मिल का, और मंत्री जी चर्चा कर रहे थे कि प्रदेश की सारी बंद पड़ी मिलों पर क्या प्राइवेट सेक्टर से या सरकार कुछ आगे बढ़ के काम करने जा रही है। देखिए, जो बार बार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल को लेकर चिंता करते हैं कि पूर्वांचल के लोग दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं रोजगार के लिए। तो जो हमारे पूर्वांचल में मिलें, फैक्ट्रियां जो बंद पड़ी हैं, जो उद्योग धंधा कम बंद हो चुके हैं, उसको स्टार्ट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो बंद मिले हैं उनको चालू किया जाए। उसी कड़ी में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने, हमारी पार्टी के संगठन ने लगातार ये इस बात की मांग उठाया कि जो हमारे कासमाबाद में जो कटाई बड़ौरा मिल है, अगर वो बंद पड़ा है तो इससे हजारों लोगों का रोजगार छीना। बंद होने से रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो चालू होगा तो हजारों लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। जो पलायन कर रहे हैं वो पलायन रुकेगा। तो हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने मिलें, फैक्ट्रियां बंद हैं, उसको स्टार्ट करके रोजगार का अवसर पैदा किया जाए और सभी को रोजगार का अवसर दे करके उत्तर प्रदेश से पलायन को रोका जाए। सर, एक और कुछ बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में देखिए, हमारे विधानसभा जहूराबाद, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी वहाँ के विधायक हैं और बहुत सारे विरोधी जो कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर सिर्फ बोलते हैं, काम नहीं करते हैं, तो ये बात उनको अब देखना होगा कि ये बात बोल करके नहीं, हम लिखित दिखाते हैं कि 1 करोड़ 21 लाख रुपया जो मझौआ कासमाबाद विकास खंड के अंतर्गत वो पुल ना तो समाजवादी पार्टी बना पाई, ना ही बीएसपी की सरकार बना पाई, और सभी लोग सिर्फ उस पुल पर राजनीति किए। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बिना राजनीति किए उस पुल को निर्माण कराने के लिए 121 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित करा दिया और वो पुल अब बनने के कगार पर होगा। तो उस पर सभी दल के लोग चलेंगे, उस पर सभी समाज के लोग चलेंगे, तो उनको भी अच्छा लगेगा कि कम से कम माननीय ओम प्रकाश राजभर के लिए राहत भरी। हाँ, बिल्कुल अच्छी बातें हैं कि कम से कम जनता को जो राहत नहीं मिल पा रही थी, वो सड़क न संचालित होने से जिन लोगों को असुविधा हो रही थी, अब ये सड़क संचालित होगी तो सुविधाएं, अब उस पर लोगों को सुविधाजनक लगेगा। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की याद करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अकेले एक मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो जनता के हितों के लिए, जनता की सुविधाओं के लिए लगातार चिंतित रहते हैं और उनके प्रयास करते रहते हैं, उनको जो है सुविधाएं मुहैया करते हैं और सरकार से लड़कर के बजट जिलों में लाने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, आप लोग सत्ता के सहयोगी हैं, पत्रकार की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है गोली मारकर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पत्रकार अभी ये घटना नहीं है, पूर्व में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह घटनाएं नहीं होनी चाहिए। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और भारतीय समाज पार्टी इसीलिए बार बार आप लोगों की सुरक्षा की चिंता करती है।
दुर्घटना बीमा की चिंता करती है, आप लोगों को अलग से आवास की चिंता करती है, कम से कम आपकी भी सुरक्षा हो। पत्रकार आयोग का गठन किया जाए ताकि आपकी भी सुरक्षा है और आपकी भी जवाबदेही आपके फोरम पर रखने की बने। इस बात की लड़ाई तो हम लड़ते हैं, कोई दूसरे विरोधी दल के लोग, दूसरे विपक्ष के लोग क्यों नहीं बोलते हैं? इसका मतलब वो चाहते हैं कि पत्रकारों के साथ अन्याय हो और आप लोग भी चिंता उनकी करने लगते हैं। आप लोग उनकी चिंता बंद करिए जो आपकी चिंता नहीं करता है। हम लोग आपकी चिंता करते हैं, इसलिए उस पत्रकार के परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। उनको न्याय दिलाने का प्रयास हमारी सरकार करेगी।